स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का चौथा भाग है। पृथ्वी हमें रहने और जन्म लेने के लिए दी गई है। पृथ्वी अभी भी तरल अवस्था में है, यानी लिक्विड स्टेट में है। ये ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में नहीं पहुंची है। हमें पृथ्वी को अपने इच्छानुसार मोड़ने के लिए कहा गया है। जब पृथ्वी ग्रह का अस्तित्व शुरू हुआ तो उसके लिए एक अभिलेख बनाया गया था, यानी एक रिकॉर्ड बनाया गया था। पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहे हैं वो उस पुस्तक में दर्ज है। इसे टोबियास पृथ्वी की पुस्तक कहते हैं। इसे पृथ्वी का आकाशिक रिकॉर्ड कहा जा सकता है। जब हम यहाँ आए तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने सबसे पहले अपनी चेतना का एक छोटा सा अंश पृथ्वी के साथ सजा किया। चेतना के इन सभी अंशों ने मिलकर एक संपूर्ण ऊर्जा चेतना का निर्माण किया। इसे ही हम पृथ्वी देवी या धरती माता कहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी पर जीव बढ़ते हैं, पृथ्वी की चेतना भी उसी के अनुसार बढ़ती है। पृथ्वी ग्रह की रचना करते समय हमने कुछ व्यवस्थाएं की थी, अर्थात जब पृथ्वी तीसरे आयाम के अंतिम चरणों में पहुंचती है और मनुष्य अपनी ऊर्जाएं मुक्त नहीं कर पाते, तो हमने ऐसे व्यवस्थाएं की कि पृथ्वी ही ये काम कर सके। लेकिन दोस्तों, उपरोक्त बात को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा आगे जाना होगा। साथ ही व्यक्ति को न केवल न्यू एनर्जी का पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बल्कि नक्षत्र मित्रों और नक्षत्र लोकों का भी पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब जन्म पृथ्वी पर शुरू हुआ। सबसे पहले अपनी चेतना का कुछ अंश खनिज जगत यानी पत्थरों में डाला। हमने पत्थरों में सोना और वायुमंडल का अवलोकन करना शुरू किया। कुछ समय बीतने के बाद वृक्ष जगत का जन्म हुआ। जैसे हमने पत्थरों में सोना सीखा, वैसे ही हमने पेड़ों में सांस लेना सीखा। कुछ समय बाद पशु जगत में जन्म शुरू हुए। पहले जलीय जंतु, फिर उभयचर, और कुछ समय बाद हम स्थलीय जन्मों में प्रवेश कर गए। हमने जानवरों के बीच रहना सीख लिया है। अब असली कहानी धरती पर शुरू होती है। हमने सोना, सांस लेना और चलना सीख लिया है। अब हमें मानव जीवन में बुद्धिमत्ता के साथ जीना सीखना होगा। जब हम किसी पत्थर, पेड़ या जानवर में होते हैं तो हमें याद आता है कि हम आत्मा का हिस्सा है। हम जानते हैं कि मानव जीवन के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करने हेतु एक समझौता हुआ था। मनुष्यों में वो चेतना नहीं होना चाहिए जो जानवरों, पेड़ों या पत्थर में होती है। ऐसी स्मृतियों को धारण करने वाली ऊर्जाएं हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा केंद्र में विभाजित और निर्मित हुई है। इन्हें चक्र कहते हैं। जब ये चक्र सक्रिय होते हैं तो संवर्धित चेतना विशेषताएं ऊर्जा के रूप में अभिव्यक्त होती है। हम अज्ञानता में अपने स्रोत से जुड़े नहीं हैं, इसलिए पृथ्वीवासियों को एक विलक्षण विशेषता दी गई है जो कहीं और नहीं मिलता, अर्थात इच्छा की स्वतंत्रता यानी फ्री विल बोलते हैं। इसके अलावा हम में से हर एक के पास दो संरक्षक देवदूत या मार्गदर्शक होते हैं जो जरूरत पड़ने पर हमें हमारे मूल दर्शन की याद दिलाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हम आत्मा से संपर्क ना खोएं। इसके अलावा धावक यानी रनर कहते हैं, तो वो भी इन संरक्षक देवदूतों के अधीन काम करते हैं। आज पृथ्वी पर जितने लोग हैं उतने पृथ्वी के निर्माण के बाद का समय से नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पृथ्वी को जीवन दिया, कुछ ऐसे हैं जो सारी व्यवस्थाएं होने के बाद यहाँ आए, कुछ ऐसे हैं
जिन्होंने अनेक लोकों से आकर जन्म लिया। आत्मा को पृथ्वी पर अनुभव प्राप्त करने का विचार आया। उसने अपने भीतर से एक अंश आत्मा को सृष्टि किया। वो आत्मा हमारी चेतन आत्मा यानी प्रज्ञात्मा है। आत्मा के उस अंश ने हमारे रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। पृथ्वी पर हमारे जन्मों की श्रृंखला पूरी करने और वापस लौटने से पहले हमारी चेतन आत्मा ने अपने भीतर से आत्मा के दो और अंश को अन्य आयामों में यानी दूसरा डायमेंशंस में कुछ और ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए भेजा। अर्थात वे हमारे भाई बहन हैं। चेतन आत्मा अकेली प्रतीत होती है, लेकिन वो हमारे मामले में अपनी भूमिका निभाती रहती है। हम जिनके पास स्वतंत्र इच्छा है, चेतन आत्मा की बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि बलपूर्वक उसका मुंह बंद कर देते हैं और अज्ञानता में अपनी इच्छानुसार जीते हैं, इस डर से कि समाज क्या सोचेगा, धर्म क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, परिवार के सदस्य क्या सोचेंगे। ये भाई द्वैत का मूल सिद्धांत है। ये हमारे डीएनए स्तर तक भी पहुंच गए हैं। कड़ी मेहनत और अपने ज्ञान को बढ़ाकर हमने उस भय को दूर कर दिया है, और जब तक हम जागते हैं तब तक हम विलन द्वारा या हम में से कुछ लोगों की अतिबुद्धि द्वारा नष्ट किए जा रहे होते हैं, और भाई लगातार वापस आ रहे होते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति बहुत निडर है। अगर हम इतने साहसी ना होते तो क्या हम अपना कंपन कम करके पृथ्वी के कठोर विद्यालय में प्रवेश करते? नहीं। हम, हमारा ग्रह और हमारा सौरमंडल जो पृथ्वी पर संघर्ष कर रहे हैं, अनेक ग्रहों के प्राणियों द्वारा अद्भुत रूप से संरक्षित है। यदि कोई पृथ्वी पर आकर ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसकी पूरी जांच की जाएगी और उसे तभी भेज दिया जाएगा। मित्रों, जबकि ये न्यू एनर्जी पुस्तक से संबंधित नहीं है, फिर भी इस बात का यहाँ उल्लेख करना अनुचित नहीं है। जांचने और भेजने के बाद भी किसी समय और किसी संदर्भ में ये अलग मानसिकता और चेतना वाले किसी अन्य ग्रह से पृथ्वी पर कदम रखा, परिणाम स्वरूप अग्नि की दीवार पार करके अपने घर लौटने में हमारी देरी हो रही है। जब टोबियास ने न्यू एनर्जी ज्ञान प्रदान किया था, तब उन्होंने इन बातों का उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि वो समय था, उस समय ना तो पृथ्वी और ना ही पृथ्वी के मनुष्य उन वस्तुओं को ग्रहण करने की स्थिति में थे। इस वर्तमान समय में चूंकि पृथ्वी और पृथ्वी के मनुष्यों की चेतना जागृति हो गई है, मास्टर्स ने ऐसा ज्ञान देने के लिए कहा था और इसलिए वे आपको प्रदान की गई है।